नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य विथ आरएल विसर्जन में। तो दोस्तों, आज हम कुछ नए टॉपिक के साथ जो है लेके आए हैं, जो आपका जो है अगले महीने में एग्ज़ाम होने वाला है यूपीएसआई का, जिसे उप निरीक्षक नागरिक पुलिस कहते हैं। तो दोस्तों, उससे रिलेटेड जो है हम मॉडल पेपर जो है जितने भी बनेंगे उसको हम जो है यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो है यूपीएसआई के जो है मॉडल पेपर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस का जो पेपर है, इसमें जो है आपको हम 10 या 15 सेट कराएंगे। सो वीडियो के साथ लगातार बने रहने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए। सबसे पहले जो है एग्ज़ाम यूपीएसआई जो है निरस्त परीक्षा हुआ था जो 2017 में 17 जुलाई जो 2017 का जो है सेकेंड पहले जो निरस्त हुआ था, उसी के एग्ज़ाम का जो है मॉडल पेपर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए। और एक बार और बता दें सर कि चैनल पर अगर हमारा बने रहना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए कि सांप का परिवाची शब्द क्या है। तो जब सांप होता है, सांप का परिवाची शब्द जो है अही होता है। क्या होता है? अही। अर्थात सांप के जितने परिवाची शब्द हैं, अही, विषधर, उरंग, फणीधर इत्यादि जो हैं, ये सब जो है सांप के परिवाची शब्द हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि उर्वशी किसकी रचना है। तो जो उर्वशी रचना है वो आपकी जो है रामधारी सिंह दिनकर की है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। तो चलिए देखिए कि जो उर्वशी रचना है रामधारी सिंह दिनकर की है, और इनकी अन्य जो रचना है कुरुक्षेत्र, हुंकार, रश्मिरथी और रेणुका इत्यादि जो है जितने जो है रामधारी सिंह दिनकर की हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मैं पत्र लिख रहा था, वाक्य में कौन सा भूतकाल है। तो जो मैं पत्र लिख रहा था, इसमें वाक्य में जो भूतकाल है अपूर्ण है। उपयुक्त वाक्य में जो अपूर्ण भूतकाल है, जब यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही है किंतु उसकी जो समाप्ति की अवधि है का पता न चलता हो, वहाँ जो है अपूर्ण भूतकाल होता है। प्रस्तुत वाक्य में क्रिया की समाप्ति की अवधि का पता नहीं चल रहा है, अतः यह वाक्य जो है अपूर्ण भूतकाल है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर इनमें से कौन सा होता है। तो सबको पता होगा कि अलंकार होता है। जहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर अलंकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए। इसको भर दिए जो है खाली स्थान है कि अधजल गगरी खाली स्थान जाए, तो इसमें से क्या होगी? छलकत, छलकती, बिखरी, उछलती। तो इसका राइट आंसर है आपका छलकत जाए। तो जो इसका राइट आंसर होगा छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए। चलिए छठे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखिए कि जो थोथा चना, यहाँ पर भी खाली स्थान है, यहाँ पे भरना है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, क्या होगा। तो जो थोथा चना होता है यहाँ पे बाजे घना, इसका राइट आंसर होगा बाजे घना। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, मुहावरे का अर्थ क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, इसमें आपका जो है इसका राइट आंसर है मन की बात जानना। जो उड़ती चिड़िया के पंख गिन लिया, अर्थात आपकी मन की बात जान लिया कि आपके मन में क्या चल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि जो नागार्जुन थे उनका वास्तविक नाम क्या था। तो नागार्जुन का जो वास्तविक नाम था वो ऑप्शन नंबर ई जो है वैद्यनाथ मिश्र। जो वैद्यनाथ मिश्र था वह नागार्जुन का जो है वास्तविक नाम था। ये नागार्जुन का जो वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र था, ये बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध थे, तथा जो प्रगतिवादी विचारधारा थे ये उनके कवि भी थे। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि भगवती चरण वर्मा की पुस्तक कौन सी है। तो भगवती चरण वर्मा की जो पुस्तक है ये चित्रलेखा है। कौन से है? चित्रलेखा है। यहाँ बता दूं कि जो भगवती चरण वर्मा का जो उपन्यास चित्रलेखा, पतन, आखिरी दाव, रेखा, सबई नचावत, राम गोसाई
भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते आदि हैं। मैले आंचल, फणीश्वर रात, रेणु तथा आधे अधूरे मौन राकेश की रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं कि दक्ष का जो पर्यायवाची शब्द क्या है। तो यहाँ दक्ष का जो पर्यायवाची शब्द है कुशल होता है। क्या होता है? कुशल होता है। दक्ष का पर्यायवाची शब्द कुशल और पारंगत इत्यादि होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका देखिए कि जो घोटक है, घोटक का पर्यायवाची शब्द क्या है। सॉरी, जो घोटक है उसका पर्यायवाची शब्द क्या है। तो घोटक मीन्स जो घोड़ा होता है, इसका पर्यायवाची शब्द है। अर्थात जो घोटक का पर्यायवाची शब्द घोड़ा होता है, इसके अन्य पर्यायवाची शब्द जो है बाजी है, तुरंग, सैदव इत्यादि होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि जो निरक्षर, निरक्षर का विलोम शब्द क्या होता है। तो सभी को पता होगा कि निरक्षर मतलब अनपढ़ होता है। सॉरी, जो निरक्षर होता है वो साक्षर, इसका विलोम पूछ रहा है। सॉरी, निरक्षर का अर्थ होता है अनपढ़ और पूछ रहा है यहाँ पे कि इसका विलोम क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी साक्षर होगा। निरक्षर का विलोम क्या होगा? साक्षर। बता दें कि जो प्रजा है, अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रजा का बहुवचन क्या होगा। तो प्रजा है, इसका बहुवचन जो है प्रजाजन होगा। क्या होगा? प्रजाजन हो जाएगा जो है इसका बहुवचन। अगला क्वेश्चन देखिए कि राजा का पर्यायवाची क्या होगा। तो जो राजा होता है इसका पर्यायवाची नृप होगा। इसके अलावा जो है राजा का पर्यायवाची नृप, भूप, भूपति, महीप, नरपति, नरेश, भोपाल, नरेंद्र इत्यादि होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि रात काली अंधेरी है में विशेष से क्या है। आप लोग बताइए कि जो रात काली है, अंधेरी है, इसमें विशेष से क्या होगा। तो जो रात है यही विशेष है, जिसकी बात बता रहे हैं कि यह काली अंधेरी है। रात काली अंधेरी है में रात विशेष है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या करते हैं? विशेषण कहते हैं। तो इसमें विशेषता किसकी बताए जा रहे हैं? रात की विशेषता। अगला क्वेश्चन देखिए कि पगड़ी का बहुवचन क्या होगा। जो पगड़ी है, पगड़ी का बहुवचन पगड़ियाँ होगा। क्या होगा? पगड़ियाँ। और बता दूँ अगला क्वेश्चन है कि काला अक्षर किसके बराबर होता है? भैंस के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए, काला अक्षर भैंस के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि जो आहत का विलोम शब्द क्या होगा। तो जो आहत का विलोम शब्द होगा अनाहत होता है। आहत का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर ए अनाहत। और भी होता है इसका जो विलोम होता है अनाहुत भी होता है, आहूत भी होता है। और बता दो कि जो ज्ञानपीठ किसकी भाषाओं में दिया गया है। सॉरी, ज्ञानपीठ जो है कितनी भाषाओं में दिया गया है। तो 22 भाषाओं में दिया गया है। कितनी भाषाओं में? 22 भाषाओं में। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूचित में जो है मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से किसी सर्वोत्कृष्ट रचना के लिए प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राजनेता में कौन सा समास है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, जो तत्पुरुष समास है राजनेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि गाय का विलोम शब्द क्या है। गाय का जो विलोम शब्द होगा बैल होगा। गाय का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर बी बैल होगा। और बता दूं कि जो आकार का समानार्थी शब्द है वो क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए आकृति। इसके समान आकार के समान आकृति जो है समानार्थी है। और बता दूं कि राउत का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो राउत का स्त्रीलिंग रौताइन होगा। क्या होगा? रौताइन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मुनि का बहुवचन क्या होगा। तो मुनि का बहुवचन जो है मुनियो होगा। ऑप्शन नंबर ए मुनियो होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए का अर्थ क्या होगा। तो सभी लोग जानते हैं, बोल देते हैं किसी भी बातों में कि जो है आप अगर आम का पेड़ जो बोएंगे बबूल का पेड़ तो कहाँ से आप जो है आम खाएंगे। अर्थात जैसे करेंगे वैसा ही भरेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भ्राता का स्त्रीलिंग क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भ्राता का स्त्रीलिंग क्या होगा, जो है वीडियो के भी एग्जाम में पूछा था और यूपी पुलिस के भी एग्जाम में पूछा था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी भगनी होगा। भ्राता का स्त्रीलिंग भगनी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अस्तो माँ सदगमय माँ ज्योतिर्गमय रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो जो अस्तो माँ सदगमय है यहाँ खाली स्थान में तमसो माँ ज्योतिर्मय का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि जो
माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन नंबर ए हिम्मत रंगिनी। हिम्मत रंगिनी के लिए जो है वो उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और बता दूं कि जो माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी कविता संग्रह हिम तरंगिनी के लिए वर्ष 1955 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो कहा न जा सके के लिए एक शब्द प्रयोग करें। तो जो कहा न जा सके उस क्या है? अकथनीय है। क्या है? अकथनीय है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जो द्रौपदी का चीर हरण हुआ था उसमें द्रौपदी के चीर का क्या अर्थ था? अर्थात जो द्रौपदी के चीर का जो अर्थ था कभी न समाप्त होना। अर्थात जब उस समय चीर हरण हो रहा था द्रौपदी का, तो जो श्री कृष्ण भगवान थे उनके जो है साड़ियों को जो है बढ़ाते गए, अर्थात उसका कभी अंत ना हुआ। इसलिए कहा जाए कि कभी किसी का जो समाप्त ना हो, द्रौपदी का चीरहरण था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अनाथ का विलोम शब्द क्या है? अनाथ, तो अनाथ का विलोम शब्द क्या होता है? सनाथ होता है। क्या होता है? सनाथ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए कि जो धक्का मुक्की में कौन सा समास है? तो जो धक्का मुक्की है ये इसमें जो है द्वंद्व समास है, जहाँ पे जो है किसी दो वर्डों में जो है बीच में ऐसे जो है स्लेश मार्क लगे तो द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। धक्का मुक्की, लाठा लाठी या दौड़ा दौड़ी, जितने भी सारे इसमें जो है बीच में जो मार्क आते हैं वो जो है आपका द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि जो श्रीलाल शुक्ल को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो राग दरबारी के लिए। किसके लिए? राग दरबारी के लिए। बता दो कि जो राग दरबारी हिंदी उपन्यास है जो श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखी गई है, इस पुस्तक पर वर्ष 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? अवधी भाषा में। और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया जो लोकप्रिय महाकाव्य है। और इसकी रचना जो है बहुत बड़े महाकवि जो गोस्वामी तुलसीदास जी है ना, इन्हें पूर्ण होने में लगभग 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगा था तुलसीदास द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गुनाहों का जो देवता है धर्मवीर भारती का है। ये जो है बार बार क्वेश्चनों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और बता दूं कि जो लेखक धर्मवीर भारती, इनकी अन्य रचनाएं जो है जैसे ठंडा लोहा, अंधायुग और कनुप्रिया तथा 7 गीत वर्ष है। अगला क्वेश्चन है कि 1969 में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो श्रीलाल शुक्ल जी को जो है 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और बता दो कि जो 1969 में श्री लाल शुक्ल को उनकी कृति राग दरबारी के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान पुरस्कार की जो स्थापना है किसने की थी? तो शांति प्रसाद जैन ने जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की थी। और बता दो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य जगत का सर्वाधिक सम्मानित पुरस्कार है। इसकी स्थापना टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र के संपादक जो साहू जैन परिवार है ये द्वारा 1961 में किया गया। इस पुरस्कार को सर्वप्रथम 1965 में मलयालम लेखक श्री राम शंकर कुरूप को जो है प्रदान किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? तो जो काली घटा का घमंड घटा में जो है अलंकार है वो यमक अलंकार है। अगला है कि राही का पहाड़ बनना का मुहावरे का क्या अर्थ है? तो जो राही का पहाड़ बनते हैं ना, कहते हैं रास्ते में का खड़ा हो, अर्थात छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी कि राही का पहाड़ बनाना, किसी भी बात को जो है खूब विस्तार में कहना। अगला है कि गीत गोविंद किसकी रचना है? तो गीत गोविंद जो है जयदेव की रचना है। और बता दूं कि जो अगला हमारा टॉपिक है इसमें जो है सामान्य अध्ययन और मूल विधि आती है। तो हिंदी से इतने प्रश्न रहे। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, हमारे क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे सर। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो आपको फिर एक बार बता दे रहा हूँ कि अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास ही के बगल में घंटी को दबा लें ताकि जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिले और आप जो है एसआई की जो है तैयारी कर सकें। सो वीडियो के साथ बने रहिए। आगे जो है इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। अब यह जो है मूल विधि से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उससे मिलेंगे। चलिए मूल विधि से पहला क्वेश्चन है कि जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ 2017-16 में, उसमें जो है ईवा
ब्रिक्स युवा जो सम्मेलन 2016-17 हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो गुवाहाटी में हुआ था। कहाँ हुआ था, गुवाहाटी में। जो द्वितीय ब्रिक्स युवा सम्मेलन जो हुआ 1 से 3 जुलाई 2016 के मध्य गुवाहाटी असम में किया गया था। और 5वां ब्रिक्स युवा सम्मेलन जो है 17 से 20 अक्टूबर 2019 के मध्य ब्राज़ील की अध्यक्षता में ब्राज़ील में ही किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 15 संबंधित है किससे है, तो समानता के अधिकार से जो है अनुच्छेद 15 संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य की राजधानी थी वो कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र में थी। कहाँ थी, पाटलिपुत्र में। और बता दो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन में उसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र और द्वितीय राजधानी उज्जैनी थी। दोनों गुप्तकालीन शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे। और बता दो कि जो आईपीसी धारा 24 में परिभाषित किया गया है तो किसके बारे में, तो बेईमानी के बारे में जो है आईपीसी धारा 24 जो है परिभाषित किया गया है। किसके बारे में, बेईमानी के बारे में। आईपीसी की धारा 24 बेईमानी को परिभाषित करती है। धारा के अनुसार जो भी किसी व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने का आशय से कोई कार्य करता है वह उस कार्य का बेईमानी से किया गया कार्य कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि सीआरपीसी की धारा जो 42 संबंधित है किससे है, तो नाम एवं रिवास बताने वाले से इनकार करने वाले पर गिरफ्तारी है। अगला क्वेश्चन देखिए कि दहेज मृत्यु किस धारा से वर्णित है, तो दहेज मृत्यु जो है ऑप्शन नंबर बी 304 ख से है। और बता दो कि देवदास के लेखक कौन है, तो जो देवदास है उनके लेखक जो हैं शरदचंद्र जी है। कौन है, शरदचंद्र जी जो है देवदास के लेखक हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए कि जो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है कौन होता है, तो तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। और बता दूं कि अनुच्छेद 53 के तहत संघ को कार्यपालिका राष्ट्र शक्ति राष्ट्रपति में निहित है तथा संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अतः तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। और बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कौन थे, तो वान की मून थे जो है संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव थे। और बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे, तो द्विगी ली थे। कौन थे, द्विगी ली थे। और बता दो अगला कि प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका किसने लिखा था, तो सबको पता होगा कि जो मेगास्थनीज है ये प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका लिखे थे। मेगास्थनीज पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज जो है इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि जो कागज उत्पादन में अग्रणी राज्य है वो कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी बंगाल है। पश्चिम बंगाल जो है कागज उत्पादन में अग्रणी राज्य है। और अगला क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो सबको पता है कि काबुल है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि पंचायत राज्य खाली स्थान स्तरीय प्रणाली है, तो 3 स्तरीय प्रणाली है। और बता दो कि जो अगला हमारा क्वेश्चन कि निम्न से कौन सी किताब कालिदास के द्वारा जो है लिखी गई थी, तो जो मेघदूत थी एक कालिदास जो के द्वारा जो है लिखी गई थी। और बता दो अगला जो उनकी अन्य रचनाएं थी जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम और ऋतु संहार, मेघदूत, मालविकनी तित्री और विक्रमोर्वशीय। अगला क्वेश्चन देखिए कि सांसद की पुष्टि के बगैर वित्तीय आपात की घोषणा अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रह जा सकती है, तो 2 माह तक। कितने माह तक, 2 माह तक। और बता दूं कि अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात से संबंधित प्रावधान उल्लिखित है कि राष्ट्रपति यदि संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि भारत या उसके किसी क्षेत्र में वित्तीय स्थिति खतरे में है तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता 1860 के ड्राफ्टिंग से कौन जुड़े हैं, तो लॉर्ड मैकाले जुटे हैं। कौन जुटे हैं, लॉर्ड मैकाले जुटे हैं। जो भारतीय दंड संहिता है 1860 भारत के प्रथम विधि आयोग द्वारा जो है तैयार की गई थी। इससे जो है लॉर्ड मैकाले जो है
भारतीय दंड की संहिता की ड्राफ्टिंग से जो है जुड़े हैं। और बता दो आपराधिक दायित्व के 2 अति महत्वपूर्ण तत्व कौन है, तो आशय एवं कार्य। कौन है, आशय एवं कार्य। और अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए कि जो भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार इस संहिता के उपलब्ध भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य करके भारत के बाहर और परे किसी स्थान में अपराध कराने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को जो है भी लागू हो गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, धारा 3(4) का 3 है। और बता दूं कि जो भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत सरकार शब्द का घोतक है वह केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार है। कौन है, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अन्वेषण के दौरान झूठ को पकड़ने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो उपयुक्त सभी नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट तीनों होता है जिससे जो है झूठ को पकड़ा जा सकता है। और बता दूं कि मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट सीजीएम जो कारावास के दंड की सजा क्या दे सकता है, तो वह 7 वर्ष से अधिक नहीं दे सकता है। दंड की सजा 7 वर्ष से अधिक नहीं दे सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए कि जीडी तथा सीडी के प्रत्येक पृष्ठ पर जो है किसके कार्यालय की मोहर लगी होती है, तो पुलिस अधीक्षक की जो है मोहर लगी होती है। जीडी जनरल ड्यूटी और सीडी केस डायरी के प्रत्येक पृष्ठ पर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय की मोहर लगी होती है। और बता दूं कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्राप्त है, तो धारा 151 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि संक्षिप्त विचारण में कितनी अवधि के लिए अधिकतम कारावास की सजा दी जा सकती है, तो 3 माह से अधिक नहीं दिया जा सकता है। ये दंड संहिता जो है 262 के 2 के अनुसार जो है यह 3 माह तक ही अवधि का जो है कारावास की सजा है। और बता दूं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 48 का ए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि पर्यावरण अधिनियम 1986 किस तिथि को जो है प्रवृत्त हुआ, तो 19 नवंबर 1986 को हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, दहेज अपराध धारा 304 ख भारतीय दंड संहिता की विवेचना किसके द्वारा की जाती है, तो पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी के द्वारा। और बता दूं कि दहेज अपराध जो होता है धारा 304 ख जो है भारतीय दंड संहिता की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के जो है अधिकारी द्वारा ही की जाएगी। और बता दूं कि घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 अधिनियम हुआ था, तो 13/9/2005 को हुआ था। और बता दूं किशोर या न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम जो है 2015 में कब लागू हुआ था, तो 15 जनवरी 2016 में लागू हुआ था। और बता दूं कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है किस तरह होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा जो है सीधे होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राज्यसभा। जो अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति किसी सदन का कोई सदस्य नहीं होगा, यदि किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता तो उसके पद ग्रहण की तारीख से सदन की सदस्यता समाप्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी 12 जो है सदस्य नामित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संघ लोकसभा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के द्वारा की जाती है क्या, तो जो राष्ट्रपति है ये संघ लोकसभा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और बता दो कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316(1) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या सीमा है, तो जो न्यूनतम आयु की सीमा है वो आपका 25 वर्ष है। कौन है? 25 वर्ष। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए
संविधान के अनुच्छेद 84 ख के अनुसार जो लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष सीमा है। और लास्ट 80 नंबर है, लोकसभा का अध्यक्ष कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है क्या? तो राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से या प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से या लोकसभा अध्यक्ष स्वविवेक से या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जो है लोकसभा की कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका डिटेल देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता था। ऐसा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जो है किया जाता था। तो दोस्तों आज का ये जो है यूपीएससी के जो है मॉडल पेपर पहला रहा क्वेश्चन। और अगर आपको प्रश्न हमारे अच्छे और संभावित प्रश्न जो है मॉडल पेपर अच्छे लगे तो वीडियो के एक लाइक कर दें। और बता दूं, अगर सर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर भी करें ताकि जो है वो भी जो है यूपीएससी की जो है जानकारी प्राप्त कर सकें। सो हिंदी और मूल विधि सामान्य जीके से जितने भी जो है क्वेश्चन बनेंगे आपको जो है हम हर एक मॉडल में बताएंगे मॉडल पेपर में। और मैथ का जो क्वेश्चन पेपर है वो नॉर्मल होता है। आप जितने भी एग्ज़ामों में जो है तैयारी करते हैं यूपीएससी की जितने एग्ज़ामों में उसमें जो है आप मैथ का वही सिलेबस रहेगा। बाकी जो है मूल विधि, संविधान और हिंदी का जो है सिलेबस का जितना भी प्रश्न बनता है आपको मैं जो है लाइन बाय लाइन बता दिया। तो दोस्तों अगर हमारे वीडियो के साथ यहाँ तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो के लिए चैनल को फिर एक बार कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए मॉडल पेपर और नए जीके मूल विधि संविधान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।